नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का शरण दे दिया, धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हमारे गुरुबंते को हम सबके तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने आज भी एक विशेष कारण सबको बता दूंगा। ये भगवान बुद्ध जी का धर्म हम लोग आजकल भी सुनते हैं। ऐसे धर्म सुनने के समय हम लोग तकलीफ से रहना जरूरी नहीं है, हम लोग तड़पते तड़पते रहना जरूरी नहीं है, परेशानी के साथ शोक के साथ रहना जरूरी नहीं है। हम लोग अपना जिंदगी खुशी से रहना चाहिए, हमारे जिंदगी हमेशा हमेशा सुख से रहना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने धर्म दे दिया हम लोग को दुख से रहने के लिए नहीं, तड़पते तड़पते रहने के लिए नहीं। हर वक्त हम लोग खुशी से परेशानी समस्या तकलीफ दूर करके हमारे जिंदगी खुशी से रहने के लिए धर्म दे दिया। इसीलिए कोई भी धर्म बताते हैं तो हम लोग ये धर्म सुनते हैं, तो ये धर्म सुना के बाद में हम लोग को तकलीफ आते हैं, तो परेशानी आते हैं, तो तड़पते हैं, तो उस वक्त हम लोग अच्छा से धर्म नहीं सुना। क्योंकि ये धर्म सुनने के समय हमारे जिंदगी में तकलीफ परेशानी समस्या ये सब कुछ दूर जाना चाहिए, हमारे जिंदगी को खुशी सुख मिलना चाहिए। धर्म का स्वभाव ये है। भगवान बुद्ध जी का धर्म से हम लोग को शरण चाहिए, हमारे जिंदगी को कुछ मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग धर्म सुनते हैं। जनसंध राजा पिछले जन्म का बोधिसत्व का एक कहानी। बोधिसत्व उस वक्त उपोषित दिन में, पूर्णिमा दिन में सभी लोग के राज्य में सभी लोग इकट्ठा करके उपोषित तो सेल देते हैं, सेल दे करके उन लोग को धर्म प्रयोजन देते हैं। बोधिसत्व पिछले जन्म का कहानी वो बताते हैं। बोधिसत्व राजा बताते जनसंध राजा, सभी लोग खुशी से रहिए, शोक मत करिए, पीड़ा से मत रहिए, हमेशा हमेशा खुशी से रहने के लिए कोशिश करिए। खुशी से नहीं रख सकते हैं तो तड़पते तड़पते पीड़ा से रहने वाले लोग क्यों ऐसे होते हैं? जनसंध राजा बताया ऐसे हो सकता है। सीखने के लिए कुछ है तो वो सीखना चाहिए, सीख के पढ़े लिखे होना चाहिए, पढ़े लिखे है तो उसको पैसा कमा सकता है। पढ़े लिखने के समय सीखने के समय अच्छा से वो सीखना चाहिए, अच्छा से नहीं सीख गया तो वो स्कूल जाने वाले बच्चा लोग भी अच्छा से सीखना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। नहीं तो आखिर में समय वो हमेशा हमेशा तड़पते तड़पते रहते, मन से पीड़ा से रहते हैं, शोक करते हैं, पछताना कारण उसको आते हैं। क्यों? मैंने पढ़े लिखे नहीं है, मैंने पैसा नहीं कमाया, मुझे कुछ नहीं कर सकता हुआ, मैंने खाया पिया सिर्फ ये है, कुछ नहीं किया। वो तड़पते तड़पते रहते हैं, आखिर में वक्त भी उसको खुशी नहीं मिलती, तड़पते तड़पते रहते हैं। मैं पैसा भी नहीं कमाया, मैं बच्चा लोग भी अच्छा से परवरिश नहीं किया, मैं पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता हुआ, वो तड़पते तड़पते पीड़ा से रहते। इसलिए बिना तकलीफ परेशानी समस्या से रहने के लिए वो सीखने के लिए इच्छा चाहे उसको ये जिंदगी देखिए कैसे चल करना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखने के समय पढ़े लिखे होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, पुण्य करने के लिए भी पैसा कमाना चाहिए ना। कुछ भी पुण्य कमाने के लिए मैत्री साधना से इसे भी पुण्य कमा सकता है, और पैसा है तो बहुत पुण्य कमा सकता है ना।
इसलिए जिंदगी अच्छा से चालू करने के लिए ऐसे करना चाहे। और एक कारण, पुण्य नहीं कमाया तो जीवन में आखिर में वक्त वो तड़पते तड़पते रहते, पीड़ा आते, शोक से रहते हैं। उसको शोक आते, पीड़ा आते, तकलीफ आते, मन से तड़पते तड़पते रहते हैं। मैंने पुण्य नहीं कमाया, मुझे बहुत लोग के उपासिका लोग स्तूप बनाते हैं, बोधि वृक्ष को वंदना करते, घर में सुबह शाम भगवान बुद्ध जी को वंदना करते, शील पालन करते, आखिर में वक्त वो तड़पते तड़पते रहते हैं। मैंने कुछ भी पुण्य नहीं कमाए। बहुत ही लोग मुझे बताया शील पालन करिए कि मैंने नहीं शील पालन किया, मेरा हाथों से प्राणी हत्यार हुआ। मैं कहाँ जाएंगे कि नहीं पता, क्या हो जाएंगे कि पता नहीं, मेरे हाथों से कुछ नहीं हुआ। मैंने चोरी किया, मैंने काम विचार किया, ये स्त्री लोग के पीछे 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 गया, मेरा जिंदगी पूरा खराब किया। वो बात में आखिर में तड़पते तड़पते रहते हैं। मर जाने के समय आखिर में वक्त ये से विचार आया तो तड़पते तड़पते रह करके, शोक से रह करके, पीड़ा से रह करके पीड़ा के जगह उत्पन्न हो जाते हैं। शायद नरक में जाते हैं, शायद जानवर का लोक में जाते हैं, शायद प्रेत लोक में जाते हैं। जा करके फिर तड़पते तड़पते रहते, क्योंकि वो उनका मन अभी बन गया तड़पते तड़पते रहने के लिए, अभी आदतें तड़पते तड़पते रहने के लिए, अभी पीड़ा से रहते हैं। कर्म भी बढ़ गया, शोक भी बढ़ गया, अभी धर्म उसके अंदर नहीं, धर्म अभ्यास नहीं किया, वो पीड़ा से रह करके पीड़ा का जगह उत्पन्न हो जाते हैं। अभी देखिए, धर्म से उनको कुछ फल नहीं मिला। झूठ बोल के वो शराब पी लिया, नशा पी लिया, शराब के साथ तो हमेशा हमेशा रहते हैं। आखिर में वक्त तड़पते तड़पते रहते हैं। आखिर में वक्त भी खुशी से नहीं मर जा सकते। बहुत ही लोग कहते हैं मैं आखिर में वक्त कुछ करूँगा, अभी ऐसे पाप करके आखिर में वक्त कुछ पुण्य करके दिखा दूंगा। मैंने ऐसे नहीं कर सकता है। देखिए, आखिर में वक्त हम लोग को कैसे विचार आएंगे कि हम लोग को पता है क्या? नहीं है ना। शायद हम लोग को कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ गाड़ी हमारे पर जा सकता है, तुरंत हम लोग मर जाते हैं। कुछ भी विचार करने के लिए मौका नहीं मिलते। हम लोग पीड़ा से रहते हैं, सोच करके रहने के समय हमारे पर से कुछ गाड़ी गया, एक्सीडेंट हुआ, मार गया। अंदर में कुछ बीमार का कारण थे, हम लोग रात में नींद आया, सोया, सुबह नहीं उठा सकते, मर गया। कैसे विचार आए, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। आखिर में वक्त तड़पते तड़पते शोक से मत रहिए। इसलिए शोक से, बिना शोक से रहने के लिए पुण्य कमाइए। मैंने हमेशा हमेशा पति को दबाव दे दिया, पत्नी को दबाव दे दिया, तकलीफ दे दिया, ऐसे रह करके आखिर में वक्त उसको याद आते, मैंने ऐसे मारा पति को, ऐसे मारा पत्नी को, ऐसे किया पति को, ऐसे किया है कि ऐसे पूरा जिंदगी में मेरा पति रहने के समय दूसरा कोई इंसान लोग के साथ, कोई दूसरा पुरुष के साथ मैंने काम विचार किया। याद करके तड़पते रहते हैं। आखिर में वक्त वो नरक में जाते हैं, प्रेत लोक में जाते हैं, जानवर का लोक में जाते हैं, क्योंकि वो तड़पते पीड़ा से रह करके पीड़ा की जगह में जाते हैं। इसीलिए जीवन कैसे चालू करना चाहिए, प्रज्ञा इस्तेमाल करिए। आखिर में वक्त क्या हो जाएंगे, भविष्य में क्या हो जाएंगे। मम्मा पापा को सेवा नहीं किया तो अच्छा से जवान के समय से मम्मा पापा को सेवा कर सकता है। आखिर में वक्त उनको याद आते हैं, मम्मा पापा को सेवा नहीं किया मैंने। देखिए, एक दिन में मम्मा पापा को कपड़ा दे सकता है, अच्छा से खाना दे सकता है, घर बना के दे सकता है,
कुछ भी कर सकता है, मम्मा को पापा को नहा सकता है, ऐसे दे करके मामा पापा को अच्छा से सेवा करे। नहीं तो आखिर में वक्त याद आते मम्मा को ऐसे डांटा मैंने, मम्मा को ऐसे मारा मैंने, पापा को ऐसे मारा मैंने, याद आने के समय तकलीफ परेशानी समस्या बहुत ही आएगी, तड़पते रहेंगे। अभी भी ऐसे रहने वाले लोग हो सकता है, अभी भी ऐसे याद करके रहने वाले लोग हो सकता है, नरक में जाने वाले लोग अभी भी हो सकता है। देखिए अंदर गुण नहीं बढ़ाया तो बहुत लोग कैसे विचार करते, उस वक्त मैंने ऐसे सहन नहीं किया, अब मैं उस वक्त कैसे सहन किया तो अभी मुझे पीड़ा नहीं है ना। उस वक्त मैंने ऐसे मेरा जिंदगी चालू किया, वायर के साथ, क्रोध के साथ, गुस्सा के साथ, अभी शर्म आते हैं, अभी तकलीफ आते हैं, परेशानी आते हैं, मैंने ऐसे किया, क्यों ऐसे किया मैंने। करने के पहले ही सोचना चाहिए ना, अभी देखिए क्या हुआ है कि। इसीलिए शोक करने के लिए भगवान बुद्ध जी धर्म नहीं दे दिया। धर्म याद नहीं है तो कुछ भी याद देना, उसके पर कुछ बन जाए। हम लोग को राग नहीं दूर कर सकते हैं तो, ब्रह्मचारी जिंदगी नहीं चालू कर सकते हैं तो, अपना जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते तो हम लोग कुछ भी दान देते हैं, उसके पर ध्यान दे करके कुछ ही बन जाए। संघ को कुछ भी पूजा किया तो, बोधि वृक्ष को सेवा किया तो, ऐसे परित्राण पाठ करके कुछ ही बन जाए। भगवान बुद्ध जी का गुण बता के दूसरे लोग को भगवान बुद्ध जी के बारे में कह करके श्रद्धा अंदर बढ़ा के खुशी बन जाए। मैंने ऐसे किया, अभी मौका मिला। उस वक्त अरहंत बनते लोग याद आते हैं तो मैं कभी ऐसे अरहंत बनते लोग जैसा प्रौजा होकर के संसार दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसे विचार आते हैं तो ऐसे विचार करिए। तड़पते शोक से पीड़ा से मत रहिए। मुझे अरहंत बनते लोग के बारे में सुनने के लिए भी मौका मिला, भगवान बुद्ध जी का शरण जाने के लिए मौका मिला। संसार में फिर ऐसे समय मुझे मौका नहीं मिलते, अभी मौका मिला। सुबह शाम भगवान बुद्ध जी को वंदना करके रहने के लिए मौका मिला। अरहंत बनते लोग स्मरण करके उन लोग कैसे सहन किया, जिंदगी में कुछ परेशानी समस्या तकलीफ आने के समय उन लोग कैसे सहन किया। मुझे ऐसे सहन नहीं कर सकते हैं तो मैं उन लोग के याद करके उन लोग का गुण स्मरण करके रहूंगा। ये से करके जिंदगी में खुशी बन जाए। मुझे धर्म मिला, मुझे भगवान बुद्ध जी मिला, भगवान बुद्ध जी का शरण मिला, धर्म का शरण मिला। मैं कुछ करूंगा, धर्म के साथ मैंने कुछ करूंगा। परित्राण पाठ करने के लिए मौका मिला, 5 मिनट तक भी मुझे मैत्री साधना करने के लिए मौका मिला। ध्यान नहीं बढ़ा सकते तो, साधना नहीं कर सकते तो, समाधि नहीं बढ़ जा सकते हैं तो, हम लोग को कुछ नहीं कर सकते तो, एक बार भी मैंने कुछ भी पुण्य कमाया, उससे ये याद करके खुशी बन जाए। शील पालन करने के लिए कोशिश करिए। ब्रह्मचारी जिंदगी चालू नहीं कर सकते तो पंचशील पालन करके खुशी बन जाइए, बिना शोक से रहिए। भगवान बुद्ध जी ने शोक से रहने के लिए धर्म नहीं दे दिया, खुशी से रहने के लिए धर्म दे दिया। धर्म सुन करके, ये धर्म अभ्यास करके हर वक्त खुशी से रहने के लिए कोशिश करिए। याद करिए, स्मरण करिए, जिंदगी में मैंने इतना समय तक शील पालन किया, अभी खुशी बन जाए। मैंने ये से दान दे दिया, ये से पूजा किया, ये से परित्राण पाठ किया, ये से गुण बढ़ाया। गुण याद करके खुशी बन जाए। आखिर में वक्त ये से खुशी से रहने के समय अभी आदत करिए खुशी से रहने के लिए, दुख से पीड़ा से रहने के लिए नहीं।
ये शरीर में बहुत तकलीफ आएगी, कोई दिक्कत नहीं। जवान लड़का लोग जैसा हम लोग को कुछ नहीं कर सकते, ये समय हमारे खत्म हुआ। इसीलिए अभी ये जिंदगी का स्वभाव याद करके खुशी बन जाए। भगवान बुद्ध जी ने सही बताया, अनित्य की बताया, दुखी बताया, अपना वश में नहीं की बताया। ये याद करके खुशी बन जाए। ये धर्म सही है, मैंने ये धर्म देखा, ये सही धर्म है कि खुशी बन जाए। ये धर्म अवबोध करने के लिए कोशिश करिए, भगवान बुद्ध जी का शरण जाइए। ये से करके जिंदगी चल करे, सबको खुशी के साथ रह सकता है। अगले जन्म में देवलोक में, स्वर्ग लोक में जाने के लिए मौका मिलते है। अपना जिंदगी खुशी के साथ, पुण्य के साथ, गुण के साथ बढ़ा सकता है, शील के साथ। इसलिए ये से करिए, सबको ये धर्म प्रवचन संसार दुखों से मुक्त होने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।